जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको उस एकादशी व्रत की महिमा बता रहे हैं कि जिस एकादशी के व्रत के करने से मनुष्य को वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों के व्रत करने का फल मिल जाता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं निर्जला एकादशी व्रत की, जो कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में निर्जला नाम की एकादशी होती है, जो इस वर्ष 21 जून दिन सोमवार को आ रही है। निर्जला एकादशी की महिमा सभी 24 एकादशियों में सबसे अधिक मानी गई है। जो भक्त निर्जला एकादशी को पूरी श्रद्धा भावना के साथ, पूरे विधि विधान के साथ व्रत रखते हैं, उनको वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों के व्रत रखने का फल मिल जाता है। यह बात स्वयं ठाकुर जी ने कही है। तो निर्जला एकादशी का व्रत किस तरह से रखना है कि जिससे हमें वर्ष भर की 24 एकादशियों के करने का फल मिल जाए, तो वो विधि इस प्रकार है। आप निर्जला एकादशी का व्रत रखने जा रहे हो तो इसमें सबसे बड़ा नियम यही है कि इस दिन आपने जल नहीं पीना, आपने कुछ नहीं खाना। ये नियम बड़े कड़े हैं, बड़े सख्त नियम हैं, इसीलिए इस एकादशी की महिमा सबसे ज्यादा मानी गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज्येष्ठ का मास चल रहा है और इस महीने में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, और इस गर्मी के महीने में, इस गर्मी के मौसम में व्रत रखना, और वो भी बिना जल पिए, बिना कुछ खाए, ऐसा व्रत रखना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन भगवान की कृपा से भक्त निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं। अगर पूरे विधि विधान से निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा तो वर्ष भर की 24 एकादशियों के व्रत करने का फल अपने आप ठाकुर जी दे देते हैं। तो सबसे पहले निर्जला एकादशी के दिन आप सुबह उठकर भगवान जी को याद करें, भगवान जी को प्रणाम करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपकी कृपा से निर्जला एकादशी के व्रत को रखने जा रहा हूँ, आपकी कृपा से यह व्रत सफल हो, ऐसा आशीर्वाद देना। सच्ची श्रद्धा भावना से अगर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान अपने आप कृपा करते हैं और हमारे निर्जला एकादशी के व्रत को सफल बनाते हैं, क्योंकि सब कुछ भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर है। हम तो कोशिश करते हैं, उस कोशिश को सफल बनाना ठाकुर जी का काम है, भगवान जी का काम है। इसके पश्चात आप शुद्ध मन से नहा धोकर, पवित्र होकर, साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात अपने घर में बने हुए मंदिर में ठाकुर जी की पूजा करें। अगर आप अपने घर के पास मंदिर में जाते हैं तो वो भी अच्छी बात है, आप भगवान जी की पूजा करें। साथ में तुलसी माँ जी की पूजा करना भी बड़ा आवश्यक है, क्योंकि तुलसी माता की पूजा के बिना कोई भी एकादशी का व्रत पूर्ण हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुलसी माता श्री हरि विष्णु भगवान को अत्यंत प्यारी हैं और ये एकादशी का व्रत है ही श्री हरि विष्णु भगवान जी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए। तो निर्जला एकादशी के दिन भगवान जी की पूजा सच्ची श्रद्धा भावना के साथ करें और तुलसी माता का पूजन भी अवश्य करें। सुबह शाम तुलसी माता जी के पास अवश्य दीपक जलाएं, तभी निर्जला एकादशी का व्रत संपूर्ण होता है, तभी पूरा फल मिलता है। और इसके साथ ही इस दिन ब्राह्मण को कलश में जल भरकर, उसके ऊपर ढक्कन रखकर, वस्त्र रखकर, साथ में फल और साथ में दक्षिणा तथा साथ में चीनी देनी चाहिए। वो भी बड़ा आवश्यक है। जो कुछ समर्थ हो, जैसी शक्ति भगवान ने दी हुई हो, उसी के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। आज के समय में कुछ भक्त स्टील के बर्तन ब्राह्मण को देते हैं, वो भी अच्छी बात है, भावना मन में अच्छी होनी चाहिए। फिर आप चाहे मिट्टी का कलश दें या फिर आप स्टील के बर्तन दें, आप ब्राह्मण को कुछ न कुछ अवश्य दें, तभी ये व्रत पूर्ण हो सकता है। लेकिन जैसी सामर्थ्य हो, जैसे मनुष्य के पास धन संपत्ति हो, उसी के अनुसार आप दान पुण्य करें। अगर पैसा धन संपत्ति मनुष्य के पास कम है तो वो कम दान कर सकता है, अगर अधिक है तो अधिक दान किया जा सकता है। लेकिन जो इस दिन विशेष नियम है कि निर्जला एकादशी
एकादशी के दिन आपने बिल्कुल भी जल नहीं पीना, कुछ भी नहीं खाना। इस नियम का पालन करना बड़ा आवश्यक है, तभी व्रत का पूरा फल मिलता है। और इसके पश्चात बात आती है कि सारा दिन भगवान के मंगलमय नामों का जाप संकीर्तन करना है। चाहे आप भगवान के नामों का मन में जाप करें, चाहे आप मुंह से बोलकर भगवान के नाम का जाप करें, ये बड़ा आवश्यक है। जितने नाम इस दिन आप लेंगे तो भगवान के एक एक नाम लेने के बदले में एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। इसलिए निर्जला एकादशी की महिमा सबसे ज्यादा मानी गई है। और निर्जला एकादशी की रात्रि में आप भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए जागरण करें। रात्रि में भगवान के मंगलमय नामों का जाप करें, चाहे संकीर्तन करें। अगर आप रात्रि जागरण नहीं भी कर सकते तो रात के समय सोते हुए भगवान के मंगलमय नामों का जाप करते हुए आप सो जाएं, तब भी भगवान की पूरी कृपा मिलेगी। ये तो हुई निर्जला एकादशी के व्रत की बात। अब व्रत को खोलना कैसे है, व्रत की पारणा कैसे करनी है, कब करनी है? तो व्रत की पारणा अगले दिन 22 जून दिन मंगलवार को सुबह 5:13 से लेकर सुबह 8:01 के बीच में की जा सकती है। इस समय के बीच में आप व्रत खोल सकते हैं। दूध या फल या और कुछ आप भगवान को भोग लगाकर उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अगर आप चाहें तो ब्राह्मण को भी कुछ आप दे सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप निर्जला एकादशी के व्रत को रखेंगे तो आपको वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों के रखने का फल मिल जाएगा। इसके बारे में कुछ और आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिखकर पूछ सकते हैं। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो आप उसको पूछ सकते हैं, उसका उत्तर अवश्य दिया जाएगा। निर्जला एकादशी से संबंधित और वीडियो भी हमारे चैनल पर आने वाली हैं। आप सभी वीडियो को देखें, कथाओं को सुने, आपको भगवान की कृपा अवश्य मिलेगी ही मिलेगी। और भगवान की कृपा है तभी तो आप भगवान की कथा को सुन रहे हैं। भगवान की कृपा के बिना भगवान का एक नाम सुन पाना भी मुश्किल है। तो जो भगवान की कथा आप सुन रहे हैं तो समझ लेना कि ठाकुर जी की आपके ऊपर पूरी कृपा है। भगवान की भक्ति करते रहिए और जीवन में आनंद मनाते रहिए। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की निर्जला एकादशी व्रत की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री निर्जला एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।